वे होते हैं जिनमें घटक कण अणु होते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक ध्रुवीय आणविक ठोस, एक अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरे कौन सा होता है? हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। तो सबसे पहले हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में समझेंगे। तो पोलर, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ध्रुवीय आणविक ठोस वे होते हैं जिनमें घटक कण द्विध्रुव होते हैं, और अंतराकणीय बल इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। एक तो इनमें ये बात है कि जो गलनांक इनका है वो बहुत ही निम्न होता है, गलन की एंथैल्पी भी बहुत कम होती है, और दूसरे ये मृदु होते हैं यानी मुलायम होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल है HCl, SO2 और NH3। ये ध्रुवीय आणविक ठोस हैं, इनके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में अध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं, इनमें जो घटक कण होते हैं वो अध्रुवीय अणु होते हैं, और अध्रुवीय अणु होते हैं तो फिर उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वह दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है, और इनके गलन की एंथैल्पी और गलनांक बहुत ही निम्न होते हैं। ये भी मृदु होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वो तो P4 है, I2 है, और CH4 ले सकते हैं, HC है, ज़ेनॉन, ETC। इसके बाद में हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। तो हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस कौन से हैं? वे ठोस जिनमें घटक कण हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम अणु होते हैं, और इनमें अंतराकणीय बल जो होते हैं वो हाइड्रोजन बंध होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस से थोड़े कठोर होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस मुलायम होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस हैं वो इन दोनों से थोड़े कठोर होते हैं। ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस, बर्फ, सूत्र है H2O। एक एग्जाम्पल इसका है ग्लूकोज, C6H12O6। तो ये ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद में सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस क्या होते हैं, इनको समझना है। तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, जिसे हम कहते हैं कोवलेंट सॉलिड अथवा नेटवर्क सॉलिड, ये क्या होते हैं? इनमें जो घटक कण होते हैं, अणु होते हैं, और अंतराकणीय बल जो होता है वह सहसंयोजक बंध होता है। इनके गलनांक उच्च होते हैं, ये दृढ़ होते हैं और भंगुर होते हैं। ये दुर्बल सुचालक होते हैं, बहुत ज़्यादा सुचालक तो नहीं होते, लेकिन ये दुर्बल सुचालक होते हैं, वो भी ग्रेफाइट के अतिरिक्त। ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा सुचालक है, लेकिन ये दुर्बल सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल है सहसंयोजी ठोस का है
दूसरा है ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, क्वार्ट्ज। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के। इसके बाद में आयनिक ठोस क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? वे ठोस जिनमें घटक कण पॉजिटिव और निगेटिव आयन होते हैं, और अंतरकणीय बल जो होता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। विलयन, उसमें विलयन की अवस्था होती है, उसमें ये सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में सुचालक नहीं होते, लेकिन गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में ये सुचालक होते हैं। इसके बाद इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो भी समझ लीजिए। एग्जाम्पल में NaCl, साधारण नमक जिसे कहते हैं, तो बहुत आराम से पता है। KCl है, KNO3 है, जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, KNO3। इसी तरह से CaF2 लिख सकते हो, ETC। इसके बाद में आता है धात्विक ठोस। तो वे ठोस जिनमें घटक कण धातु परमाणु होता है। घटक कण कौन सा होगा? धातु परमाणु। अंतराकणीय बल धात्विक बंध होता है, और ये मृदु से कठोर की ओर होते हैं, यानी कुछ मृदु होंगे, कुछ कठोर होंगे, कुछ अत्यधिक कठोर होंगे। इनका जो गलनांक होता है वो निम्न से उच्च की ओर होता है, यानी कुछ का निम्न होगा, कुछ का अधिक होगा, कुछ का और अधिक होगा। दूसरे, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर जो है विद्युत के सुचालक के रूप में यूज होती है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सभी धातुएं इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। Cu, Al, Ag, Mg, ATC। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और जाने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।